असली दीप मार्केट एनालाइज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक। आज 3 मार्च 2023 को मार्केट में क्या हुआ और सोमवार को मार्केट में क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, और मार्केट में गैप अप किस तरीके से ओपन हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे, और ट्रेड लाइन ने किस तरीके से काम किया और कैसे ट्रेड किया। आज हमने सारी बातों में के बारे में आज डिटेल में बातें करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी गैप अप ओपन हुए। इसके पीछे का मैंने राज आपको टेलीग्राम पे बताया भी था। एक्चुअली हुआ ये था कि HDFC के जो बॉन्ड थे $75 मिलियन के, वो काफ़ी प्लस में गए। जैसे ही न्यूज़ फ्लैश हुई कि HDFC का जो बॉन्ड है वो इतना प्रॉफिट उसको हुआ है, जैसे ही तो HDFC के जो शेयर प्राइस था वो इंक्रीज होकर ओपन हुआ। तो जैसे कि आपको पता है कि HDFC का जो वेट है निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में बिग ओपनिंग दिखी आज। उसके बाद में आपने देखा होगा कि मार्केट फिर ऊपर चलता चला गया, जिसके बारे में मैंने ये आइडिया लगाया था उस वक्त टेलीग्राम पे मैंने बताया था कि हो सकता है कि HDFC की न्यूज़ के बाद ये मार्केट अप हुआ हो और उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग देखी गई हो, जिसकी वजह से मार्केट ऐसे ऊपर चला गया हो। बट मेन वजह सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं थी। एक्चुअली मार्केट में एक न्यूज़ फ्लैश होती है जिसमें FI यानी फाइनेंशियल ईयर 23 यानी जो पिछला साल है, पिछले साल से लेके अप्रैल टू अप्रैल वाला जो ग्रोथ है उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी 40% का, जी दोस्तों 40% का प्रॉफिट देखा गया है बैंकिंग सेक्टर में। जिस वजह से बैंकिंग सेक्टर में जैसे ये न्यूज़ फ्लैश हुई और ऑपरेटर्स और बड़े खिलाड़ियों के पास ये न्यूज़ गई, उन्होंने इसको बाय करना शुरू कर दिया और देखते होंगे आप मार्केट अप से अप जाती चली गई। सो निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके की ट्रेड देखने को मिली। HDFC और SBI बैंक बहुत अच्छा गैप अप ओपन हुए। सिमिलरली ही इन्फोसिस और रिलायंस भी गैप अप ओपन हुआ, जिसकी वजह से मार्केट जो है काफ़ी बड़ा एक बिग मूव देकर ओपन हुआ। और जैसा कि मैंने आपको कल की शॉर्ट में बताया था और ट्रेड लाइन लगा के बताई थी, और निफ्टी वाले चार्ट में मैंने बताया था कि आपने ट्रेड लाइन लगा कर रखना। मैं निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं एक बार आपको। ये निफ्टी के चार्ट में है। मैंने आपसे एक बात की थी कि जैसे ही मार्केट या तो फ्लैट ओपन हो जाए या फिर गैप डाउन ओपन हो और उसके बाद इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, सो हम एक PE की तरफ देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर बॉक्स में आ जाता है तो हम ओवर ट्रेड किसी भी तरीके की ट्रेड नहीं करने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या, मार्केट जैसे इस बॉक्स के अराउंड ओपन हुआ और अराउंड ओपन होते ही मार्केट ने अप मूव दिखा दिया और मार्केट रुका नहीं और चलता चला गया 650 तक। मैंने 17,620 का रेजिस्टेंस बताया था आपको कि यहां तक होल्ड करेगा और 650 मार्केट गया है। सो ये कुछ टारगेट्स थे तो जो अचानक से हुई चीजों में निकल के आ रहे थे। आप एक पैटर्न नोट कर रहे होंगे, इसके अंदर एक एम्प काइंड ऑफ का पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए, ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या है, या तो मार्केट इस तरीके से जाता रहेगा अब, ठीक, या फिर इसमें मार्केट में क्या होने वाला है, अभी ये यहां से गया है और यहां से हमारी स्ट्रेट लाइन को ब्रेक करने के बाद इसको ब्रेक करता है और इस वाले लेवल को ब्रेक करके डाउन आने लगता है ना, तो हम जो ये गैप लिए बैठे हैं ना, ये गैप फिल होने के आसार हैं। हो सकता है इस वाले वीक में हो जाए या फिर आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही ये वाला गैप हमें फिल होने के लिए दिख जाए। सो ये चीज देखने के लिए होगी। सो हम करेंगे क्या, मैंने आज आपको बताया कि किस वजह से मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, ये आपने देखने को मिला। अब किस तरीके से ट्रेड की जा सकती है मंडे के दिन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये हमारी ट्रेड लाइन यहां से आ रही है और यहां पे भी सपोर्ट चल रहा है। सो हमने क्या करना है, इस ट्रेड लाइन को फॉलो करना है। जैसे ही मार्केट यहां पे ओपन होता है या फिर थोड़ा सा स्लाइटली गैप अप होने के चांसेस है, क्योंकि मार्केट में जब इतना गैप अप और इतना अच्छा मूव आता है, सो जनरली मार्केट गैप अप ओपन होता है। तो मैं ये कोशिश करने वाला हूं कि जैसे गैप अप ओपन होगा उसके बाद में मार्केट ऑब्वियसली सब कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुक करने के बाद इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद अगर या तो मार्केट इसके डे के हाई को तोड़कर ऊपर जाना शुरू करता है और 17,650 को ब्रेक करके अब जाता है, तो मैं एक CE की तरफ बाय करूंगा या फिर PE को सेल कर दूंगा। ये मेरा सीधा सा पॉइंट इसमें रहने वाला है। अदरवाइज इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहां से नीचे आता है और इस ट्रेड लाइन को रेसिस्टेंस करता है या फिर ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक डाउनफॉल की तरफ ही बैठूं और मैं होल्ड भी कर सकता हूं ये वाले गैप को फिल करने के लिए। यहां तक जो एक गैप आप देख रहे हो, इस गैप को फिल करने के लिए मैं होल्ड भी कर सकता हूं। आज तो आपको ये देखने को मिला। सो ट्रेड इजी हो गया है, ये आपने क्लियरली समझ लिया किस तरीके से करेंगे। अपने चार्ट में एक ट्रेड लाइन यहां से लेके इस तरीके से भी बना के रखेंगे, ये वाला, ठीक है। नहीं, ये बल्कि ठीक नहीं है। आप एक ट्रेड लाइन यहां से शुरू करिएगा और ये वाला ट्रेड लाइन अपने चार्ट में लगा कर रखिएगा। इसका रीजन मैं आपको शॉर्ट में बता के दूंगा कि मैंने ये ट्रेड लाइन क्यों लगाई है, ठीक है। थोड़ा आइडिया मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन होगा ना, गैप अप ओपन होने के बाद इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेगा वो, होपफुली, ठीक है। सो इसका सपोर्ट लेगा और जैसे ही इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा या फिर ट्रेड लाइन को टच करके वापस आएगा ना, तो वहीं हमको अपने डे की शुरुआत की एक ट्रेड मिल जाएगी। सो दैट्स वाई हमने ये वाला ट्रेड लाइन अपने चार्ट में रखा है। सो ओके, आपको क्लियरली पता चल गया कि मार्केट किस वजह से गैप अप ओपन हुआ और मार्केट में क्यों एक अप मूव देखने को मिला। सो लेट्स सी, अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं किस तरीके का काम हो सकता है मंडे को। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे सामने लग गया, आप देख पा रहे होंगे मार्केट में इसमें भी एक एम पैटर्न निकल कर आ रहा है इस तरीके से,
और ये वाली जो ट्रेड लाइन हमने जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पर लगा के दी थी, वो ट्रेड लाइन काइंड ऑफ इसने ब्रेक भी कर दिया और सपोर्ट लेकर वापस नीचे भी आ गया, आप ये देख पा रहे होंगे। जैसे ही इसको अगेन टच करके, यानी कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा गैप अप ओपन होता है मार्केट मंडे के दिन और इस ट्रेड लाइन को टच करके या फिर एक कैंडल ऊपर बना के वापस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके और हमारा 41,200 को ब्रेक करता है ना, सो हम सी की तरफ बैठ जाएंगे और हम कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे लेके आने की। और हमारे टारगेट ये वाली जो ट्रेड लाइन है इसका बॉर्डर लाइन हो सकता है, यानी ये वाला रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर तो ये ट्रेड लाइन यहां से भी ब्रेक हो जाती है और यहां से ब्रेक होने के बाद मार्केट और नीचे जाता है, सो हम जाएंगे अपने गैप के लिए। ये जो गैप यहां पे मार्केट ने बना के दिया है अपने को, इस गैप को हम फिल करने के लिए जाएंगे और ये गैप को फिल करके इस वाली ट्रेड लाइन जो हमने लास्ट वीक में बनाई थी इस ट्रेड लाइन तक हम अपनी ट्रेड को लेकर जाएंगे। सो एक अच्छा मूवमेंट मंडे को आने का चांस लग रहा है। सो लेट्स सी मंडे को देखते हैं किस तरीके से होता है। सो आपने सारी चीजें नोट की, आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ और किस तरीके से एक मूवमेंट आई। होपफुली आपने एक अच्छा कैप्चर किया होगा। देखिए, रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है, मार्केट किस तरीके से वर्क करता है वो सीखना जरूरी है। सो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपने चीजों को देखा होगा, समझा होगा और वीडियो को देखकर एनालाइज करा होगा कि किस वजह से ये चीजें हो रही हैं। और ट्रेड लाइन लगाना आप भी चार्ट में शुरू कर चुके होंगे और ट्रेड लाइन लगाकर काम कर रहे होंगे। सो जल्दी, या फिर सिर्फ सहारा मत ढूंढिए कि किसी ने आपकी उंगली पकड़ी और उसने सी या पी यानी पुट और कॉल के बारे में बता दिया और आपको कॉल पुट दे दिया या फिर कॉल दे दिया और आपने 1,000, 500, 2,000 एक प्रॉफिट कमा लिया। नहीं, वो अच्छी चीज नहीं है। सबसे पहले आपने सीखना है कि किस तरीके से हम खुद ट्रेड करना सीखेंगे। जब तक आप खुद ट्रेड करना नहीं सीखेंगे, कोई भी आपको प्रॉफिट नहीं देके जाने वाला। सो अपने चार्ट में चार्ट रीड करना सीखिए, अपने चार्ट को एनालाइज करना सीखिए, देखिए किस तरीके से मूवमेंट होता है और किस तरीके से मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और अपनी ट्रेड को इनिशिएट करिए और विचार करिए, गलती हो गई है माफ करिए खुद को और आगे बढ़िए। सो इसी तरीके से हम ट्रेड करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। सो बाय बाय, टेक केयर। ओवर ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं हम और शॉर्ट और वीडियोस के लिए इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।